कक्षा नवम के प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पिछली कक्षा में एक कविता पढ़ रहे थे जिसका शीर्षक है कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने माखनलाल चतुर्वेदी जी के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। आज हम लोग कविता को पढ़ेंगे, अर्थात पूरी कविता आज नहीं पढ़ेंगे। मैंने कविता का एक अंश इस कक्षा के लिए लिया है और उसे ही मैं पढ़ाऊँगा, आपको समझाऊँगा, उसकी सप्रसंग व्याख्या करूँगा। तो आइए इस कविता को शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातें इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो हमारी कविता है कैदी और कोकिला, इसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बड़े ही मार्मिक तरीके से आज़ादी के आंदोलन के समय जो भारतीयों के साथ, अर्थात जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो इस देश को आज़ाद कराना चाहते थे, उनके साथ जो अमानवीय दुर्व्यवहार और अत्याचार होता था, उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण इस कविता में हमें देखने को मिलता है। इस कविता में कवि ने ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके साथ जो जेल में अमानवीय व्यवहार होता था, उनके साथ जो तरह तरह के अत्याचार होते थे, उसका हम यहाँ पर मार्मिक चित्र देखेंगे। इस कविता को पढ़कर हमें साफ साफ ज्ञात होता है कि आज़ादी के जो दीवाने थे, अर्थात जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कितने ही कष्टों को सहकर, कितने ही अत्याचार को और दुख को सहते हुए इस देश को आज़ादी दिलवाई। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सदा सर्वदा सम्मान दें, उन्हें अपने हृदय में स्थान दें। यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी की बड़ी ही लोकप्रिय कविता है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन, जो ब्रिटिश शासन था, उसके प्रति अपने आक्रोश को, अपने क्रोध को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है। वह कोकिला को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार मानकर, जेल मानकर क्या कर रही है? अर्धरात्रि में चीख रही है, क्रंदन कर रही है, अपने आक्रोश को, अपने दुख को, अपनी पीड़ा वेदना जो कहिए उसको प्रकट कर रही है। तो आइए अब इस कविता को, अर्थात जो मैंने आज के पाठ के लिए जो अंश लिया है इस कविता का, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के अत्याचार आज़ादी के दीवानों, अर्थात जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके साथ जो घोर अत्याचार उत्पीड़न हुआ, उसका हमें यहाँ पे दृश्य, अर्थात वह सारी घटनाएं हमें देखने को मिलेंगी। मैं कविता को पढ़ते हुए आपको इसको समझा रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिला बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब
दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस कालिमा मई, इस समय कालिमा मई जागी क्यों आली। यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं जिनके मैं अर्थ बता देता हूँ। संदेशा का अर्थ है संदेश, बटमार मतलब पॉकेट मार, तम मतलब अंधकार, हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा, कालिमा मई का अर्थ है कालिमा, काली, काली स्वरूप या काला, आली का अर्थ होता है सखी। आइए अब इसका प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता कैदी और कोकिला से उद्धृत है, जिसके कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी। इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता सेनानियों की जो पीड़ा है, जो वेदना है, उसको प्रकट किया है। माफ कीजिएगा, अब मैं इसकी व्याख्या करता हूँ। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिला कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से पूछ रहे हैं कि हे कोकिल तुम क्या गा रही हो, और गाते गाते जो तुम गीत गा रही हो वह गीत गाते गाते रुक क्यों जा रही हो, ठहर क्यों जा रही हो, बोलो तो यह क्यों ऐसा कर रही हो। क्या लाती हो, क्या तुम कुछ लाई हो, संदेशा किसका है, किस चीज़ का संदेश तुम लाई हो जो तुम हमें बताना चाहती हो, सुनाना चाहती हो। हे कोकिला बोलो, कोकिला बोलो तो, हे कोयल बताओ तुम किस चीज़ का संदेशा लाई हो और तुम क्या गा रही हो। कहीं तुम आज़ादी के गीत तो नहीं गा रही हो, बताओ तुम क्या संदेशा लाई हो। अब वेदना प्रकट कर रहे हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ दुर्व्यवहार होता था, उसका रूप अब हम लोग देखेंगे। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। देखो हे कोकिला हमारे साथ कैसा व्यवहार होता है। हम स्वतंत्रता सेनानियों को ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे कैद करके रखा गया, यानी बहुत ही, जेल की दीवारें वैसे बहुत ऊंची होती हैं, तो उन ऊंची दीवारों के पीछे हमें कैद करके रखा गया। हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को, और वो भी किनके साथ, जो चोर होते हैं, डाकू होते हैं, पॉकेट मार होते हैं, जो दुष्कृत्य करते हैं, उन जैसे लोगों के साथ हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को, जो देश के लिए अपना उत्सर्ग करने को आतुर हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को इतने बेकार के लोगों के साथ, चोरों बदमाशों के साथ रखा जाता है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, हमें जीने के लायक भी भोजन नहीं मिलता कि जिससे हम लोग खाकर सुखपूर्वक जी सकें। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और मरने भी हमें नहीं देते, हम लोग तड़प के रह जाते हैं। अर्थात हमारे जीवन पर क्या है, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा, हमारे जीवन पर हमेशा पहरा बैठा कर रखा गया है। अर्थात लोग हम पे हमेशा नज़र रखते हैं। उस जेल के जो अधिकारी हैं, जो उस जेल के देखभाल करने वाले लोग हैं, पुलिस है, वो क्या करें, हम पर नज़र रखे हुए हैं ताकि हम लोग सुखी भी ना रह सके और मर भी ना सके। अर्थात हमारे साथ घोर दुर्व्यवहार होता है, हमें ठीक से भोजन नहीं दिया जाता, चोरों डाकुओं के साथ रखा जाता है। शासन है या
तम का प्रभाव गहरा। ये इसे हम शासन कहें या अंधकार ही ज़्यादा गहरा हो चुका है, यानी शासन का अंधकार इतना गहरा हो चुका है कि वह हमारी बातों को नहीं समझ रहा है, हमारी ओर नहीं देख पा रहा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली। चंद्रमा भी हमारा साथ छोड़ चुका है, उसने भी हमें छोड़ दिया है और चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर हमें निराश करके चला गया है और रात काली हो गई है, अर्थात पूरी तरीके से अंधकार व्याप्त हो गया है। इस समय कालिमा मई जागी क्यों आली। हे सखी, कोयल को वह सखी कह रहे हैं कि हे सखी, तुम इस अंधकारमयी रात्रि में क्यों जाग रही हो, तुम कौन सा गीत गा रही हो इस अंधकारमयी रात में, जहाँ चारों तरफ भारतीयों के ऊपर घोर अत्याचार हो रहे हैं, हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं। तुम इस अंधकारमयी रात्रि में भी जाग रही हो, चीख रही हो, गीत गा रही हो, कौन सा गीत गा रही हो, हमें भी तो बताओ। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि इस पाठ, इस काव्यांश में कवि ने स्वतंत्रता सेनानियों की जो वेदना है, जो पीड़ा है, उसको अभिव्यक्त किया है कि किस तरीके से उनके साथ घोर अमानवीय व्यवहार होता था। उन्हें ना तो भोजन दिया जाता था, ना ही उन्हें आराम से रहने दिया जाता था। कितना कष्ट सहकर उन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई है। हमें हर हाल में उनका सम्मान करते हुए इस आज़ादी का सम्मान करना चाहिए और जितने भी दबे कुचले लोग हैं सबकी हमें रक्षा करनी चाहिए, ताकि उनका जो बलिदान है वह कभी व्यर्थ ना जाए। उन्होंने इसीलिए अपना बलिदान किया ताकि भविष्य हमारा ठीक रहे। इस पाठ को और हम लोग आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि कवि हमारे साथ हमें क्या बताना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।